Hello students, I am Neeraj Kumar. I welcome to all of you on online platforms. Today our topic is fronts यानी कि वाताग्र। वाताग्र क्या होता है कि दो भिन्न स्वभाव वाली यानी दो विपरीत भी कह सकते हैं आप, दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों और विपरीत का संबंध क्या होगा उनमें तापमान, गति, दिशा, आर्द्रता, घनत्व आदि के संबंध में उनमें विपरीत संबंध होगा के मिलने से निर्मित ढलवा सतह को वाताग्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब कभी विभिन्न भौतिक गुणों वाली दो वायु राशियां एक दूसरे के समीप आ जाती हैं, यदि उनमें अंतर बहुत अधिक है तो वे एक दूसरे से पूर्णतया नहीं मिल पाती हैं और वहाँ एक संक्रमण क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे वाताग्र कहते हैं। तो इन्हीं विपरीत वायु राशियों के आमने सामने मिलने से एक विस्तृत संक्रमणीय क्षेत्र का निर्माण होता है जिसे वाताग्र प्रदेश कहते हैं। वाताग्र मुख्यतः मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं। ये याद रखना भाई, इम्पोर्टेंट है कि वाताग्र कहाँ निर्मित होते हैं, मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं। जिस रेखा के सहारे वाताग्र का निर्माण होता है उसे अशांतता रेखा या असंबद्धता रेखा, लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ये वाताग्र त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल होते हैं। वाताग्रों को सीमांत, सीमाग्र या पृथक्करण के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, वाताग्र को अन्य नाम से भी जाना जाता है जैसे कि सीमांत, सीमाग्र या पृथक्करण। इसकी चौड़ाई 5 से लेकर 80 किलोमीटर तक हो सकती है। वायु राशियों के तापमान एवं आर्द्रता में जितना अधिक अंतर होता है उनके संक्रमण क्षेत्र में उतना ही कम मिश्रण पाया जाता है। अतः संक्रमण क्षेत्र उसी अनुपात में कम चौड़ा होता है। वाताग्रों से चक्रवात एवं प्रति चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है ये भी यहाँ पे कि वाताग्रों से चक्रवात एवं प्रति चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। वाताग्र भूतल से 500 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही विकसित होते हैं। ठीक है भाई, तो कितनी ऊंचाई तक, 500 से यानी 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर से लेकर लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई या 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही विकसित होते हैं। वाताग्र मुख्यतः मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं तथा तीव्र वायुदाब एवं तापमान प्रवणता इनकी विशिष्टता होती है। तीव्र वायुदाब और तापमान प्रवणता। वायुदाब क्या होता है, दो क्षेत्रों के वायुदाब के वायुदाब यानी कि धरातल पर वायु के द्वारा डाला जाने वाला दबाव वायुदाब कहलाता है। और तापमान प्रवणता क्या है कि दो क्षेत्रों के तापमान में अंतर को तापमान प्रवणता कहा जाता है। वाताग्र सबसे अधिक वहां बनते हैं जहां वायु राशियों के तापमान में सबसे अधिक अंतर पाया जाता है। वाताग्र हमेशा अल्प वायुदाब द्रोणियों में ही स्थित होते हैं। वाताग्र कुछ कोण पर झुका होता है। ठीक है, तो वाताग्र न तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है ना बिल्कुल वर्टिकल होता है, यानी कि न तो बिल्कुल क्षैतिज होता है और ना ही लंबवत होता है। वो कुछ उसमें कुछ एंगल होता है, कुछ कोण होता है जो ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाताग्र का ढाल
पृथ्वी की अक्षीय गति पर आधारित होता है। भूमध्य रेखा पर वाताग्र का ढाल लगभग शून्य होता है। कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर वाताग्र का ढाल लगभग शून्य होता है। वाताग्रों के बनने की प्रक्रिया को वाताग्र जनन कहते हैं। यानी कि जो वाताग्र है उसके बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाताग्र जनन यानी कि फ्रंटोजेनेसिस। तथा उनके नष्ट होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाताग्र क्षय फ्रंटोलाइसिस कहते हैं। वायु राशियों का अभिसरण यानी कन्वर्जेंस वाताग्र जनन में सहायक तथा वायु राशियों का अपसरण वाताग्र जनन में बाधक होता है। वाताग्र चक्रवातों एवं प्रति चक्रवातों के पालने कहे जाते हैं। ये यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन है भाई कि वाताग्र चक्रवातों एवं प्रति चक्रवातों के पालने कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा ही चक्रवातों एवं प्रति चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इसलिए फ्रंट्स आर क्रेडल टू साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, यानी कि वाताग्र चक्रवातों एवं प्रति चक्रवातों के पालने कहे जाते हैं। वाताग्र का अधिधारण क्या होता है भाई? वाताग्र का अधिधारण ओक्लूजन ऑफ फ्रंट्स। एक समय आने पर समस्त गर्म पवन भूपृष्ठ से संपर्क छोड़कर ठंडी पवन के ऊपर चढ़ जाती है। इसे वाताग्र का अधिधारण कहते हैं। आगे है कि वाताग्र प्रदेश फ्रंटल जोन। इसमें फर्स्ट है आपका आर्कटिक वाताग्र प्रदेश, आर्कटिक फ्रंटल जोन। आर्कटिक वाताग्र प्रदेश का विस्तार यूरेशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। आर्कटिक वाताग्र महाद्वीपीय हवाओं तथा ध्रुवीय सागरीय हवाओं के मिलने से बनते हैं। यानी कि क्या कह रहा है कि जो आर्कटिक वाताग्र हैं वो महाद्वीपीय हवाओं तथा ध्रुवीय सागरीय हवाओं के मिलने से बनते हैं। ये वाताग्र अधिक सक्रिय नहीं होते। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ मिलने वाली वायु राशियों के तापमान में बहुत कम अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट है ध्रुवीय वाताग्र प्रदेश, पोलर फ्रंटल जोन। ध्रुवीय वाताग्र का निर्माण ध्रुवीय ठंडी वायु राशि तथा उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशि के मिलने से होता है। इन क्षेत्रों के वाताग्र ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में अधिक सक्रिय होते हैं। ध्रुवीय वाताग्र प्रदेश का विस्तार उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा उत्तरी प्रशांत महासागर में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है फिर कि अंतः उष्णकटिबंधीय वाताग्र प्रदेश इंटरट्रॉपिकल फ्रंटल जोन। इस वाताग्र प्रदेश का विस्तार भूमध्य सागरीय न्यून वायुदाब पेटी पर है। इस वाताग्र प्रदेश का निर्माण निम्न दाब पर उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनों के मिलने से होता है। यहाँ व्यापारिक पवनों के अभिसरण से वायु ऊपर उठकर पर्याप्त वर्षा करती है। अंतः उष्णकटिबंधीय वाताग्र प्रदेश ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर तथा शीत ऋतु में दक्षिण की ओर खिसक जाते हैं। अब बात करते हैं वाताग्रों के वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रंट्स। इसमें फर्स्ट आपका उष्ण वाताग्र वार्म फ्रंट्स। वह वाताग्र जिसमें उष्ण एवं हल्की वायु राशि आक्रामक होकर ठंडी व भारी वायु राशि के ऊपर स्थापित हो जाती है, उष्ण वाताग्र कहलाता है। मध्य अक्षांशों में इनका ढाल 1:100 से लेकर 1:400 तक होता है। उष्ण वाताग्र का ढाल हल्का होने से वर्षा धीमी लेकिन लंबे समय तक होती है।
उष्ण वातावरणों में बादलों का प्रकार कई बार बदलता है, यानी कि इसमें बादलों के कई प्रकार हो जाते हैं। सेकंड है शीत वातावरण, कोल्ड फ्रंट। जब ठंडी तथा भारी वायु आक्रामक होती है तथा गर्म एवं हल्की वायु को ऊपर उठा देती है तो शीत वातावरण का निर्माण होता है। ठंडी वायु राशि द्वारा गर्म वायु राशि को तेजी से ऊपर उठाने के कारण थोड़े समय के लिए बिजली की गरज के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। देखिए भाई, दोनों में ही हवा ऊपर उठती है, लेकिन इसमें बस हवा के आक्रामकता का अंतर आ जाता है। वो कैसे कि उष्ण वातावरण में तो जो है उष्ण और हल्की वायु आक्रामक होती है और वह ठंडी और भारी वायु के ऊपर स्थापित हो जाती है, जबकि शीत वातावरण में ठंडी और भारी वायु आक्रामक होती है और गर्म एवं हल्की वायु को ऊपर उठा देती है, तो शीत वातावरण का निर्माण होता है। ठंडी वायु राशि द्वारा गर्म वायु राशि को तेजी से ऊपर उठाने के कारण थोड़े समय के लिए बिजली की गरज के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। किसी स्थान से इस वातावरण के गुजरने पर तापमान में कमी एवं वायुदाब में वृद्धि अंकित की जाती है। इसका ढाल 1:25 से 1:100 तक होता है। नेक्स्ट है फिर अधिविष्ट वातावरण, ओक्लूडेड फ्रंट। जब शीत वातावरण तीव्र गति से चलकर उष्ण वातावरण से मिल जाता है तथा गर्म वायु का नीचे से संपर्क हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो अधिविष्ट वातावरण का निर्माण होता है। इसे संशोधित वातावरण भी कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा स्थिर या स्थायी वातावरण, स्टेशनरी फ्रंट्स। जब दो विपरीत वायु राशियां वातावरण से इस रूप में अलग होती हैं कि वह एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं तथा वायु का ऊपर उठना नहीं हो पाता, तो स्थिर वातावरण का निर्माण होता है। इसे अचर वातावरण भी कहते हैं। इस प्रकार के वातावरण के कारण कई दिनों तक आकाश में बादल छाए रहते हैं एवं कोहरे के रूप में हल्की वर्षा होती है। धरातल पर ऐसे क्षेत्र भूमध्य रेखीय भाग तथा निम्न दाब क्षेत्र हैं। स्थायी वातावरण में वायु राशियां ठंडी एवं गर्म एक दूसरे के समानांतर हो जाती है, जिससे वायु का आरोहण बंद हो जाता है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ना बंद हो जाता है। इससे चक्रवातों का निर्माण नहीं होता है। तो ये टॉपिक था हमारा वातावरण। इससे आगे हमारा टॉपिक होगा चक्रवात, क्योंकि वातावरणों से ही चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।